बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। हमने WPR को स्टडी किया था, वर्क परमिट रिसीवर को, और उसके बाद वर्क परमिट्स की टाइप देखी थी, कोल्ड, हॉट एंड कन्फाइंड। आज हम देखेंगे लिफ्टिंग परमिट क्या होता है। ओके। लिफ्टिंग परमिट, अगर आपने कोई अपना इक्विपमेंट उठाना है, कोई क्रेन को यूज करना है, ठीक है। क्रेन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपको पता है, मोबाइल क्रेन्स हैं, और लिफ्टिंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो स्टेशनरी क्रेन्स भी होती हैं, टावर क्रेन्स भी होती हैं, ठीक है। और गैंट्री क्रेन्स भी हैं। क्रेन्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और लिफ्टिंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई इक्विपमेंट को लिफ्ट करने के लिए, जब आप मशीनरी को यूज करते हुए उठाएंगे, तो उसके लिए आपको लिफ्टिंग परमिट लगेगा। और लिफ्टिंग परमिट आपको क्रेन का यूज करते वक्त, बूम ट्रैक का यूज करते वक्त, ओवर ट्रेन्स, पेंट्री क्रेन्स कह लें, उनके उनको यूज करते वक्त, ठीक है, जो परमिट रिक्वायर होगा उसको लिफ्टिंग परमिट कहते हैं। अब लिफ्टिंग परमिट के अंदर जो साइट है उसमें दो किस्म की थी, एक रूटीन लिफ्टिंग, मतलब कि नॉर्मल लिफ्टिंग जिसको बोल रहे हैं, और एक है क्रिटिकल लिफ्टिंग, ठीक है। रूटीन लिफ्टिंग के अंदर ऐसा इक्विपमेंट आएगा जिसका वेट 40 टन से ज्यादा ना हो, ठीक है। 40 टन से कम जो वेट होगा, बूम ट्रक्स जिसके लिए यूज किए जाते हैं या छोटी क्रेन्स यूज की जाती हैं, सो वो, उसके लिए जो परमिट लगेगा वो नॉर्मल परमिट या लिफ्टिंग, नॉर्मल रूटीन लिफ्टिंग या फिर रूटीन लिफ्टिंग परमिट होगा। और उस परमिट की जो चेकलिस्ट वगैरह है उसको रीगर और जो बूम ट्रक ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, उसने फिल करना है। और HSC जो होता है, सुपरवाइजर से, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उससे, और कॉम्पिटेंट उस एरिया का जो सुपरवाइजर वगैरह होगा वो उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर साइन वगैरह करते होते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, उसके अंदर लिफ्टिंग कैलकुलेशंस होती हैं कि हमने इतना बूम ओपन करना है, इतने रेडियस से हमने उठाना है, हमारे इक्विपमेंट का वेट मैक्सिमम इतना है, हमारा बूम ट्रक कितना मैक्सिमम वेट ले सकता है। सो ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं, वो चेकलिस्ट होती है, उसके अंदर आपने ये सब फिल करना होता है। उसके बाद अगर आपका वेट 40 टन से एक्सीड कर जाता है, ठीक है, उस केस के अंदर आपने क्रिटिकल लिफ्ट प्लान यूज करना है। उसके लिए आपने अपनी लिफ्टिंग से पहले अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। रिगर लेवल 1 का आपको चाहिए इस काम के लिए, जहाँ पे भी आपको क्रिटिकल लिफ्टिंग करनी है, कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए। उसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ हम क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान लगाएंगे, ऐसा जब आपकी क्रेन, अगर लेट्स से आपकी क्रेन 100 टन की है और आपका जो 85% उसकी जो लोड कैपेसिटी है क्रेन की, मैक्सिमम वो 100 टन उठा सकती है, और उसका जब 85% से एक्सीड कर जाएगा लोड, तब भी आप क्रिटिकल लिफ्टिंग ही यूज करेंगे, प्लान ही यूज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर वो 100 टन है और 85 टन की कोई चीज अगर वो उठाने लगे हैं, तब भी ठीक है। उसके अलावा टेंडम लिफ्टिंग ऐसी लिफ्टिंग होती है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को दो क्रेन्स एक साथ मिलकर उठाती हैं, और एक क्रेन के लिए पॉसिबल नहीं होता उस ऑब्जेक्ट को उठाना, तो उसको टेंडम लिफ्टिंग बोला जाता है। और टेल लिफ्टिंग ऐसी लिफ्टिंग होती है जिसके अंदर आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेसल, कोई इस तरह का सिलेंडर है बड़े, उसमें जो प्लांट्स में या इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं, उसको आप ट्रेलर पर तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही लेकर आते हैं, लेकिन आपने उसकी इंस्टॉलेशन वर्टिकली करनी होती है। तो ऐसे उसको हम टेलिंग लिफ्टिंग कहते हैं। उसका वन एंड से क्रेन उसको पिक करती है और उसको देन इंस्टॉल किया जाता है, वो टेलिंग लिफ्टिंग होती है। उसके बाद ऐसा, ऐसे करें मैन बास्केट या ऐसी चीज जिसको क्रेन ने लिफ्ट किया हुआ है और उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सनल है, तो ऐसी प्लेटफॉर्म को अगर कोई क्रेन लिफ्ट किया हुआ है तो वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग ही होगा। उसके लिए आपने प्रॉपरली सेफ्टी फैक्टर्स को देखना है और सब कुछ आपने उसके मुताबिक उनको मैनेज करना है। क्रिटिकल लिफ्ट प्लान जो है उसके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और हमारी साइट पर एक और था लिफ्टिंग, अगर आप नाइट की बात करेंगे, आफ्टर सनसेट, अगर आपका जो लाइट एक्सपोजर है वो 110% है, उसका लक्स अराउंड क्रेन के रेडियस में, तो आप उसको नॉर्मल लिफ्टिंग ही वो कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है डे टाइम में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे होते हैं, और नाइट टाइम में मोस्टली सिर्फ वो लोग होंगे जो लिफ्टिंग के दौरान होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो स्टॉप होती हैं, तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सो लिफ्टिंग परमिट यहाँ यहाँ पे एप्लीकेबल था। क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान कहाँ एप्लीकेबल था वो आपको बता दिया। ये लिफ्टिंग परमिट का सैंपल है जो हमारी साइट पर यूज होता रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर लिफ्टिंग परमिट।
आगे हम जो है ये मेराइन वर्क परमिट और रेडियोग्राफी परमिट, रोड क्लोजर परमिट, इनके बारे में, प्रेशर टेस्ट परमिट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।